Yes, we have completed spring-loaded stripper. Earlier we had completed fixed stripper, then spring-loaded stripper. Then we saw comparison between spring-loaded and fixed stripper. Now we are on to the topic and we are explaining and we are looking into the topic, that is methods of holding punches. Various methods of holding punches have been shown in the figure that is right in front of you. Leave space for the diagram and write on point number 1 in methods of holding punches. Mounting of a blanking punch. Mounting of a blanking punch in the punch holder. Mounting of a blanking punch in the punch holder does not present any problem. Does not present any problem. Repeat कर रहा हूं. Mounting of a blanking punch in the punch holder does not present any problem. Next point, they are made with flanges. They are made with flanges and doweled, D-O-W-E-L-E-D, doweled into the position. They are made with flanges and doweled into the position and fastened to the punch holder with the help of screws. They are made with flanges and doweled into the position and fastened to the punch holder and fastened to the punch holder with the help of screws, comma, without using punch plate, without using punch plate, without using punch plate, or sometimes even back plate, as shown in figure. Without using punch plate or sometimes even back plate, as shown in figure. अच्छा, इतना सब ये सब करने की जरूरत क्या है? पंच डायरेक्टली पंच होल्डर में वेल्ड क्यों नहीं करते? एक सिंगल पीस क्यों नहीं बनाते? इतना स्क्रू और फिर उसके ऊपर फ्लैंज लगाना, ये क्यों इतना झंझट क्यों करते हैं? एनीवन? सर पंच चेंज कर सकते हैं ना, फिर दूसरी अगर रिक्वायरमेंट्स रहेगी तो देखिए, साइज चेंज करना होगा। अच्छा पंच होल्डर तो पूरा से चेंज कर सकते थे ना, पंच होल्डर पूरा का पूरा चेंज कर सकते थे ना। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को। अगर वो आप लोग 2 रुपए का पेन यूज करते हैं, 2 रुपए का ब्लैक वाला, ब्लू वाला, हाँ सर। है ना? हाँ। और अगर एक एक दूसरा पेन है जिसके अंदर रिफिल है और बाकी सारा मैकेनिज्म है, अगर 2 रुपए के पेन में अगर इंक खत्म हो जाती है तो आप इंक भरते हो या रिफिल चेंज करते हो कि पूरा पेन चेंज करते हो? सर यूज एंड थ्रो सर, पूरा पेन नया लेते सर। पेन नया लेते हैं। पेन नया क्यों ले सकते हैं अपन? अगर वही पेन अगर 10 रुपए का होता, 2 रुपए की जगह अगर 10 रुपए का होता है तो वो पेन अफोर्डेबल होता क्या? नो सर। नहीं ना, कॉस्ट एसोसिएटेड होता। मतलब अगर मैं 10 रुपए का पेन यूज कर रहा हूँ तो
तो उसके अंदर मुझे चाहिए कि मैं 2 रुपए की रिफिल डाल के वापस से वो पेन यूज करूं। अब 2 रुपए का सिर्फ पेन है, तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव कि हाँ चल ठीक है, मैंने यूज एंड थ्रो पेन लिया है, एक बार यूज हुआ वो पेन पूरा फेंक दूंगा। मगर ये जो पूरा का पूरा पंच है ना बेटा, ये यूज एंड थ्रो अगर अपन बनाएंगे, मतलब हाँ चलो ठीक है, मेरा मैकेनिज्म, मेरा डिजाइन पूरा हो गया, ये पूरा का पूरा असेंबली फेंक दो। अगर ये सिंगल असेंबली होता, मतलब सिंगल कंपोनेंट होता, तो असेंबली नहीं होता। बट इसके साथ ना कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो जैसे हमारा, अगर हम 10 रुपए का पेन लेते हैं, तो अगर हमारी निब टूटी, जैसे कि वो इंक पेन होता था, निब टूटी तो निब चेंज करो, पूरा पेन नहीं फेंकते हैं। वैसे ही जैसे कि अभी दूसरे पेन है, क्लच वाले पेन है, जिनके अंदर अगर स्प्रिंग खराब हो गई तो स्प्रिंग चेंज करो, पूरा पेन नहीं फेंकेंगे। रिफिल खत्म हुई तो रिफिल चेंज करो, पूरा पेन नहीं फेंकेंगे। अगर कोई बॉडी को हुआ तो बॉडी चेंज कर लो, रिफिल नहीं फेंकेंगे। वैसे ही क्योंकि कॉस्ट एसोसिएटेड है, वो जो सब कैटेगरी वाला जो स्पेयर पार्ट है वो अवेलेबल होता है मार्केट में, तो हमने वो चेंज कर दिया, तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड द इंटायर कंपोनेंट इज नॉट, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू चेंज द इंटायर कंपोनेंट। वैसे ही पंच, अगर हमारा डिजाइन चेंज होता है, तो हम नीचे का जो पंच है, क्योंकि पंच होल्डर ऐसा डिजाइन है जैसे कि हमारा चक है, ड्रिल ड्रिल मशीन का चक। अब ड्रिल मशीन के चक के अंदर हम ड्रिल बिट, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होता है ड्रिल बिट का। तो एक ड्रिल चक के अंदर हम कितना ड्रिल मैक्सिमम ड्रिल बिट फिट कर सकते हैं, तो वो रेंज के अंदर कितना, कोई सा भी ड्रिल बिट आने दो, तो मल्टीपर्पज यूज के लिए यूज हो जाता है। वैसे ही पंच होल्डर ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर फिट होने वाला जो पंच है वो डिटैचेबल हो, ताकि अगर पंच, समझो मेरे को पूरी जिंदगी वही डिजाइन पे काम करना है, वही डिजाइन है, वही लेआउट है, मतलब वो जो मशीन मैंने परचेज की है, पंचिंग मशीन या ब्लैंकिंग मशीन, उसका जो पंच है वो मेरे को पूरी जिंदगी मेरे को वही पंच, मतलब मेरे को दूसरे डिजाइन पे जाना ही नहीं है। मगर फिर भी देर इज वेयर एंड टेयर, देर विल बी वेयर एंड टेयर। तो अगर वेयर एंड टेयर होता है तो वो सिर्फ पंच का होगा, और दूसरे कंपोनेंट का, मतलब इसमें इतना असेंबली होता है कि अगर कुछ खराब होता है ना, तो हम पूरी पूरी मशीन चेंज करने के बजाय हम वो सिर्फ वो कंपोनेंट चेंज करते हैं, ताकि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर हमारा पंच, समझो मेरे को पूरी लाइफ में जितनी भी वो शेल्फ लाइफ है, वो पंचिंग मशीन की या ब्लैंकिंग मशीन की, वो शेल्फ लाइफ में उसको सिर्फ एक ही काम करना है और एक ही डिजाइन पे काम करना है, तो भी मुझे एक लेवल पे आके पंच चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज एज एंड व्हेन जो, जब वर्किंग क्राइटेरिया या वर्किंग साइकिल चालू होता है, तो वो पंच वेयर एंड टेयर इरोजन वो सारा का सारा होता है। तो इट इज एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स मैंडेट फॉर अस टू चेंज द पंच। अब पंच चेंज करने का जो कॉस्ट है, इट इज वे लेस देन चेंजिंग द एंटायर मशीन। इसीलिए हम पंच और बहुत सारे कंपोनेंट, और भी बहुत सारे कंपोनेंट एक्सेप्ट द फ्रेम, जैसे कि गाड़ी, गाड़ी का चेसी के अलावा गाड़ी के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगते हैं, वो सारे के सारे फैब्रिकेटेड कंपोनेंट, मतलब उसको हम असेंबल करते हैं, फिक्स जॉइंट नहीं होते, वो डिटैचेबल या रिमूवेबल जॉइंट होते हैं। मतलब कि नट्स एंड बोल्ट्स, वी यूज नट्स एंड बोल्ट्स टू फास्टन देम। अब इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई कंपोनेंट यूज करते करते वेयर एंड टेयर होता है या इरोजन होता है या जो भी प्रॉब्लम आती है, तो हमको सिर्फ वो कंपोनेंट बदलना पड़े, ना कि पूरी कार। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये लेआउट इसीलिए डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हमारा पंच, हमने बहुत सारे मेथड्स हैं ऑफ होल्डिंग द पंच। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोड चाहिए पंच के ऊपर, या कितना लोड डाल रहे हो पंच के ऊपर, उसके ऊपर डिसाइड होता है। कि देखो, इसको जो ये साइड वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये पंच के साथ इसको बोलते हैं फ्लैंज। तो दीज आर फ्लैंजेस, इसके अंदर फ्लैंज नहीं है, तो दिस इज सर्टेन अदर क्राइटेरिया जहां पे लो फोर्स हमको चाहिए। इसकी कैटेगरी है लो, मिडिल एंड हाई, हाई कैपेसिटी। अब ये इसके अंदर टनेज कैपेसिटी होती है, हर पंच की टनेज कैपेसिटी या हर मशीन की टनेज कैपेसिटी होती है। तो दिस कैन वर्क फ्रॉम लोअर टू हायर। बट अगर हमको समझो 10 टन का फोर्स चाहिए और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 टन है, तो हम इसको यूज कर रही है। मगर अगर 10 10.5 है और इसकी 10 to 12 है या 10 to 20 है या 10 to 100 है, तो हम ये पंच यूज करेंगे कि 10 से ज्यादा है तो। उसके अलावा फिर ये, तो दीज आर दी मेथड दैट हैज बीन डिस्क्राइब। तो वो क्राइटेरिया वाइज हम सिलेक्ट करते हैं कि हमको कौन सा होल्डर चाहिए। राइट ना, हमने सेकंड पॉइंट लिख लिया ना, वी हैव कंप्लीटेड सेकंड पॉइंट।
They are made with flanges. Yes, sir. Third point लिखिए. As shown in figure. हाँ, third point लिखिए. When punch plate is used, when punch plate is used, comma, its thickness should be, when punch plate is used, comma, its thickness should be 1.5 times the punch diameter. When punch plate is used, comma, its thickness should be 1.5 times the punch diameter. ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा. Leave space for the diagram. We have already left space for the diagram. Write down section number 9. Section number 9. Pilots. Pilots. Kindly excuse for the writing because my tab is behaving weird. ये detect नहीं कर पा रहा है. Pilots लिखा. अब pilots का explanation I will give it to you. First write down. Point number 1. Point number 1. अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगा मैं ये चालू करने से पहले. बच्ची का जो इंतकाल हुआ उसको मेरे को पता चला है कि टाइफाइड था और टीबी था. यही प्रॉब्लम थी कि कुछ और प्रॉब्लम थी? हेलो. सर टाइफाइड है, किसी ने ग्रुप में बताया था. कौन गया था? आप में से कौन गया था? हेलो. हेलो. नो आइडिया सर. हाँ सर, गए थे, दोस्त लोग गए थे भाई, 3-4. हाँ हाँ, तो यहाँ पे हैं वो ये ग्रुप में. हाँ शायद से एक है. कौन था अपने में से यहाँ से? रीना है सर. प्रेजेंट है वो अभी, वो गई थी कल. अच्छा. Write down. Pilots are generally used in progressive dies. Pilots are generally used in progressive dies. Comma, because while designing progressive dies, this is very important. Pilots are generally used in progressive die. Very important statement. Pilots are generally used in progressive dies, comma, because while designing progressive die, first step is to decide the sequence of operation. Because while designing progressive dies, first step is to decide the sequence of operation. First step is to decide the sequence of operation.
अच्छा, हमारा जो यूटी हुआ अभी, उसमें आप लोग को चीजें पढ़नी पड़ी कि जो लेक्चर में जो डिस्कशन हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन हुआ, उससे ही काम हो गया था? सर थोड़ा एक बार पढ़ना रिवाइज ज्यादातर। करना, एक नजर पढ़ा मारना पड़ा बुक पे, नोट। पढ़ा तो आपने क्या अप्रोच से पढ़ा? सर एक्सप्लेनेशन था सब माइंड में, डायग्राम वगैरह देख के भी याद आ जा रहा था। हम्म। नहीं, अप्रोच एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या था फिर आपका, जब आपने पढ़ाई चालू की तो आपका क्या क्या अप्रोच था? सर एक बार बस गो थ्रू पूरा मतलब रीड करें। तो न्यूमेरिक अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, आंसर्स देने में, कुछ अगर समझो उसके अंदर ऑप्शंस नहीं होते तो क्या आप सॉल्व कर पाते? अगर यही क्वेश्चन और तो वाइवा फिर में थ्योरी लिखते, अपने से थ्योरी लिखते 4-5 पॉइंट वो टॉपिक के ऊपर, ओके, मतलब टॉपिक आधा अगर था, एमसीक्यू नहीं रहता तो। हाँ, टॉपिक आधा था। अगर एमसीक्यू नहीं रहता तो। मतलब ये यही क्वेश्चन अगर वाइवा में पूछते आपसे, वाइवा तो है नहीं मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर वाइवा में पूछते या एक्सप्लेन करने बताते पूछते तो जवाब दे पाते आप? मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस के दे देते। ओके, ठीक है, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मेरा मेन मकसद आपको एक्सप्लेन करना था, रटाना नहीं है। तो आई एम हैप्पी कि आप लोग को सबको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, मैक्सिमम ऑफ यू, इनफैक्ट 90%, 95% ऑफ यू पीपल हैव स्कोर 20। कुछ हैं, अब वो मेरे को सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, वो TME 2 के हैं कि TME 1 के, बट फ्यू पीपल हैव स्कोर्ड अराउंड 14, 16 ऐसे भी मार्क्स मिले हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का था ना, तो 12, 14, 16 ऐसे भी मिला है लोगों को। बट स्टिल देखेंगे अभी क्या प्रॉब्लम हुई उनके साथ। और एक और बात, आप लोगों को जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे उनका अप्रोच आया? पीपल स्टार्टेड आस्किंग नोट्स? यस, वेर यू अप्रोच्ड फॉर नोट्स? जिसने नोट बना के रखा है उनको पब्लिक ने अप्रोच किया, नोट्स भेजे? सर दानिश ने शेयर कर दिया था ग्रुप पर नोट्स बना के। अच्छा, अच्छा, चलो, वेरी गुड, so that is helpful. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हम लिख रहे हैं पायलट्स का। इन दिस सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस the piercing operations are placed first. In this sequence the piercing operations are placed first, and after that, and after that these holes are used for, these holes are used for, सर आफ्टर डेट के बाद क्या बोले सर? and after that these holes, these holes are used for piloting and blanking punches. These holes are used for piloting and blanking punches, comma, 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 so that, so that the blank formed is concentric, the blank formed is concentric to the already punched hole, so that the blank formed is concentric to the already punched hole. Next point.
This piloting is achieved with the help of pilots. This piloting is achieved with the help of pilots secured under the blanking punch. This piloting is achieved with the help of pilots secured under the blanking punch, comma, which engage the already pierced hole. Which engage the already pierced hole. Next point. To align the stock without bending, to align the stock without bending, comma, the pilots should be strong enough to align the stock without bending, comma, the pilot should be strong enough. Next point. Generally, pilots are made of high grade tool steel. Generally, pilots are made of high grade tool steel. And the people have entered 1 hour lecture. This lecture is of 2 hours. अगर आपको पता नहीं है तो. Generally, pilots are made of high grade tool steel. Next point. Following types of pilots are commonly used. Following types of pilots are commonly used. Following types of pilots are commonly used. The commonly used pilots मैं बता रहा हूँ are 2 types. One is direct pilots and the other is indirect pilot. अब जैसे कि स्ट्रिपर का 2 आता है, स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर और फिक्स स्ट्रिपर, वैसे ही पायलट्स का भी एक क्वेश्चन आता है पेपर में, एंड वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, दैट इज you will encounter any of the two question in your paper. Definitely you'll find one question among the two, that is stripper के बेस पे या तो पायलट के बेस पे, एंड दिस विल बी आस्क्ड. अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा, एक्सप्लेन पायलट्स, तो आपको दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पायलट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. दैट विल बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स. if they don't ask the short note, then they will be asking you the comparison or the difference between direct and indirect pilot. So then if in that case it will be for 5 marks.
तो ये डिसाइड होता है, अगर कंपैरिजन आया तो 5 मार्क का आएगा, शॉर्ट नोट आया तो द आंसर इज लेंदी एंड देयर आर डायग्राम्स एसोसिएटेड विद बोथ द शॉर्ट नोट, देन यू विल हैव टू ड्रॉ द डायग्राम आल्सो, दैट विल बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। हमने लिखा है, लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पायलट्स आर कॉमनली यूज्ड। फर्स्ट, डायरेक्ट पायलट, सेकंड, इनडायरेक्ट पायलट। Right, direct pilots and indirect pilots. अब ये थ्योरी का यहाँ हम रुकते हैं, और क्योंकि थ्योरी ज़्यादा हो गया, then next topic will be, we will be explaining direct pilot and indirect pilot, हम explain करेंगे। उसके बाद एक बहुत important topic आता है स्टॉक स्टॉप का, स्टॉक स्टॉप हम देखेंगे। और स्टॉक स्टॉप के बाद देखो, अभी हमारे पास कितने टॉपिक बाकी है मैं बता देता हूँ आपको। हमको अभी देखना है स्टॉक स्टॉप, डायरेक्ट पायलट, एवरीवन, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो मेक अ नोट ऑफ इट, थोड़ा ध्यान में रखो कि हमारा कितना सिलेबस बाकी है अभी। डायरेक्ट पायलट्स, इनडायरेक्ट पायलट्स हम करेंगे, जो कि शायद कल करें, बिकॉज अब ऑलमोस्ट पोर्शन खत्म होने आया है। तो डायरेक्ट पायलट्स, इनडायरेक्ट पायलट्स विल बी डूइंग टुमारो। देन वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टॉक स्टॉप, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जो कि पूछते हैं नॉकआउट एंड प्रेशर पैड, ये 4 टॉपिक। डायरेक्ट पायलट, इनडायरेक्ट पायलट तो हमको यही आंसर में करना है। बचा फिर स्टॉक स्टॉप का एक शॉर्ट नोट, नॉकआउट का शॉर्ट नोट एंड प्रेशर पैड का शॉर्ट नोट, ये हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे ड्राइंग डाई डिजाइन पे। ड्राइंग डाई डिजाइन के अंदर वी हैव सॉर्ट ऑफ डिजाइन प्रोसीजर, वो एंटायर डिजाइन प्रोसीजर इज आई थिंक फॉर 8 to 10 स्टेप्स है उसमें, वो स्टेप्स हमको फॉलो करके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो दैट बेंडिंग डाई डिजाइन एंड ड्राइंग डाई डिजाइन, ये दोनों डाई डिजाइन के बाद एक टॉपिक बचता है सिर्फ, दैट इज स्प्रिंग बैक। तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 टॉपिक बाकी है, 7 टॉपिक्स। 7 टॉपिक के बाद, ये 7 टॉपिक्स के बाद हमारा मॉड्यूल नंबर 1, हमारे कितने मॉड्यूल हुए बेटा टोटल? First, second और fifth. फिफ्थ, यस, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ हमारे मॉड्यूल हो चुके हैं। अब अगर हमारा ये जो टॉपिक है आगे का, जो मैंने 5-6 टॉपिक आपको बताया, ये टॉपिक हो जाता है तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगा। थर्ड तो वो हार्डवेयर वाला है ना, तो वो तो एक 5 मार्क का शॉर्ट नोट आता है, और एक छठा जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला, वो बचेगा हमारा सेफ्टी इन शॉप फ्लोर। तो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो सारा का सारा वी हैव इन मॉड्यूल नंबर 6। एंड द हार्डवेयर नहीं, मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, वो है थर्ड वाला। तो थर्ड टॉपिक या थर्ड मॉड्यूल और सिक्स्थ मॉड्यूल, उसके अंदर से एक आता है 5 मार्क का, एक आता है 10 मार्क का, तो टोटल 15 मार्क पेंडिंग रह जाएगा। बाकी का एंटायर सिलेबस विल बी ओवर, अगर हमारा वो बेंडिंग और ड्राइंग डाई डिजाइन विद द न्यूमेरिकल्स होता है। ऑलराइट, द पोर्शन आप ऐसा समझ लो कि पोर्शन ऑलमोस्ट डन है, and we have a lot of time ahead of us, and we will go step by step, part by part, so we will not rush with the syllabus। आप लोग से बस इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारा सिलेबस देखो, हमने कब चालू किया, जुलाई से, 15 जुलाई से हमने ये सिलेबस चालू किया। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, हम अब अक्टूबर में हैं, अक्टूबर भी खत्म होने वाला है। तो मिड ऑफ जुलाई वी स्टार्टेड एंड वी आर 3 मंथ अहेड। तो हमने 3 मंथ अभी खत्म कर दिया है, और हमारे पास अभी इंशाल्लाह लाइक अगर अक्टूबर है, नवंबर में, नवंबर एंडिंग तक शायद या दिसंबर तक आपके एग्जाम्स होंगे आफ्टर योर UT2। तो पोर्शन तो जल्दी हो जाएगा, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, मगर इतना ही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, और ये जो सब्जेक्ट है उसको हल्के में मत लेना। बाकी तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, एंड एवरीथिंग इज अप टू यू नाउ, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपके सामने है फॉर पंच होल्डर, मेथड ऑफ होल्डिंग पंचेस, you draw this diagram and that will be all. So people who have completed drawing the diagram,
After you complete it, you can log out. That is all for today. Assalamu alaikum. कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए.